नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खी पर। सीएम बघेल ने दिया राहुल को न्योता, ट्रैक्टर रैली और राज्योत्सव के लिए कृषि बिल के विरोध को लेकर राहुल कर रहे रैली। महंगाई पर लगाम लगाने की तैयारी, प्याज की कालाबाजारी रोकने को कलेक्टर करेंगे निगरानी। सीएम बोले केंद्र के कानून से अन्य वस्तुओं के भी दाम बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 27 और 28 अक्टूबर को विशेष सत्र होगा। केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ 4 नए विधेयक लाएगी प्रदेश सरकार। बंगाली समाज की दुर्गा पूजा आज से, कोरोना ने तोड़ी परंपरा। ना तो प्रतिमा स्थापना होगी, ना ही सिंदूर खेला। बेमेतरा में अतिथि प्राध्यापकों की नौकरी खतरे में। सहायक प्राध्यापकों की नियमित भर्ती से बड़ा खतरा। करीब 2500 अतिथि प्राध्यापक हैं कार्यरत। दुर्ग में अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी, दोस्त ने ही ईंट मारकर कर दी हत्या। शराब लाने को लेकर हुआ था मामूली विवाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक छोटा सा गांव जहां मां महामाया निसंतान दंपतियों को संतान का आशीर्वाद देने विराजमान हुई, जहां सैकड़ों निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति हुई। मां की महिमा अपरंपार है। आप भी पहुंचकर मां महामाया के चरणों में अपना मत्था टेक कर मन इच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के नवागढ़ ब्लॉक से महज 16 किलोमीटर दूर दाफ नदी के सुगम तट पर बसा एक छोटा सा गांव बुचीपुर मुख्यतः कृषि प्रधान है। इनकी ऐतिहासिक ग्राम बुचीपुर 18वीं शताब्दी में आज से लगभग 170 साल पहले बुचीपुर में ओंगारपुरी गोस्वामी नाम का मालगुजार हुआ करता था, जिनका मुख्यालय पेंड्री तराई था और वह उनकी मालगुजारी के अधीनस्थ जागीर का ग्राम था। वह मां भगवती के उपासक थे, साथ ही संगीत में पारंगत थे। उनके एक मुखिया ठाकुर राम वर्मा, जिनका मूल निवास बुचीपुर था। ठाकुर राम वर्मा दंपति निसंतान थे। ओंकारपुरी और आम मुख्तियार ठाकुर राम वर्मा बस इन्हीं दो महान आत्माओं के त्याग, तपस्या और भक्ति का परिणाम है। वह महामाया धाम बुचीपुर के नाम से विख्यात हुआ है, जो आज जन मन के मानस पटल में उठते बैठते और सोते जागते विद्यमान है। एक बार ठाकुर राम वर्मा को मालगुजार की हवेली में सोते हुए स्वप्न आया कि बुचीपुर में हवेली के सामने महामाया की मूर्ति स्थापना करें और निसंतान दंपति श्रद्धा से पूजा अर्चना करें। उक्त स्वप्न की सभी बातों को सुबह आम मुख्तियार ने मालगुजार को बताया। दोनों में सहमति हुई और तत्काल नवागढ़ के लिए बढ़े, जिनकी दूरी ग्राम बुचीपुर से लगभग 16 किलोमीटर है। कोरोना काल के नाम से यहाँ की व्यवस्था ये है कि कार्यकर्ता लोग अपने घर से भोजन कर रहे हैं, अपने घर से सब कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। मंदिर समिति की तरफ से किसी प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। मंदिर पट बंद है, दर्शन केवल सीसीटीवी कैमरा से हो रहा है। प्रसाद वितरण भी नहीं हो रहा है। शारदीय नवरात्रि पर्व में हमारे महामाया मंदिर समिति द्वारा सभी भक्त बंधुओं के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से मंदिर परिसर में चैनल गेट के बाहर दर्शन किया जा रहा है और प्रसाद वितरण तो पूर्ण निषेध है। सैनिटाइजर की व्यवस्था है। महामाया मंदिर में सुबह शाम सैनिटाइजर किया जाता है और भक्तों को प्रसाद वितरण नहीं किया जाता। भोजन भंडारा बंद है और हमारे जो ज्योति रक्षक कार्यकर्ता है वो अपने घर से भोजन प्राप्त करते हैं। जी क्या नाम है, कहाँ से आए? मैं गंगाराम साहू बालसों से हूँ। तो कहाँ पहुँचे अभी आप? अभी बुचीपुर आया हूँ दर्शन करने के लिए। तो कोरोना काल में यहाँ क्या कुछ नजर आ रही, क्या कुछ व्यवस्था दिख रही है? व्यवस्था तो ये है कि मंदिर का पट तो बंद है। महामाया के प्रताप के कुछ अद्भुत तथ्य मूर्ति स्थापना पश्चात वर्मा दंपति को वैराग्य हो गया। वे नित्य मां की सेवा में लीन रहने लगे। एक बार सरहदी गांव कटई में हैजे का प्रकोप हुआ तो उस गांव में रहने वाली एक बुढ़िया और उसके एक पुत्र जो जाति से साहू थे, उनके पुत्र की हैजा से मृत्यु हो गई। निसहाय वृद्धा को महामाया का स्मरण आया तो वह बुचीपुर ठाकुर राम वर्मा के घर पहुंची और अपना दुखड़ा मुख्तियार को बताने लगी। बात आधी रात की थी। वर्मा दंपति ने
नदी में स्नान कर महामाया के आसन में कपाट बंद कर पूजा अर्चना की। ना जाने आज तक ऐसे अनेकों घटनाएं घटती रही। जिनके विश्वास हैं, लग्न है, श्रद्धा है, उनके द्वारा आज तक निरंतर चैत्र और कुंवार दोनों माह में मनोकामना ज्योति प्रज्वलित किए जाते हैं। माँ महामाया साक्षात निसंतान दंपति के लिए माँ का स्वरूप है। के न्यूज इंडिया के लिए बेमेतरा से दुर्गा प्रसाद सेन की रिपोर्ट। आईपीएल में सट्टा लगाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी के पास से लैपटॉप, पेन ड्राइव और एंड्रॉइड मोबाइल सहित 91,000 रुपए नकद बरामद हुए। जानकारी के अनुसार नया बस स्टैंड क्षेत्र में आईपीएल मैच में सट्टा लगाने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पप्पू देवांगन को गिरफ्तार कर लिया है। मलाई चौरादा पर पंकज शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है। ये भी पप्पू देवांगन के कहने पर ऑनलाइन सट्टा लगाने के एवज में प्रतिदिन 1,000 रुपए दिए जाते थे। आरोपी के पास से एक लैपटॉप, एंड्रॉइड लैपटॉप, फोन और एक पेन ड्राइव बरामद की गई। मोबाइल का नाम है पैदल जाएंगे ना, बढ़िया लगेगा। मैं भी जाऊंगा अभी आईपीएल के सट्टे के मद्देनजर विगत सप्ताह से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि बस स्टैंड स्थित पप्पू देवांगन और ठाकुर राम देवांगन, इसका मोबाइल का दुकान है और उसके अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की दुकान है, उसके द्वारा आईपीएल का सट्टा जैसे आईडी लेकर संचालित किया जा रहा है। इस सूचना पर वहाँ थाना प्रभारी और मैं टीम के साथ मैं रेड किया वहाँ पे जाके, तो उनके पास मोबाइल और कुछ सट्टे की रकम के हिसाब की पर्ची मिली, जिसमें मोबाइल में रिकॉर्डिंग्स भी हैं और कुछ आईडी मिले हुए हैं। 62 साल की उम्र में शादी का सपना देखना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। इस चक्कर में उसने 53,000 रुपए गंवा दिए। बैंक की रिटायर्ड 61 वर्षीय महिला ने अपनी बहन की मौत का झांसा देकर उससे पैसे हड़प लिए और मोबाइल भी बंद कर दिया। मामले में सरकंडा पुलिस ने धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर लिया है। सरकंडा थाना प्रभारी जेपी गुप्ता ने बताया कि एक वृद्ध ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए शादी का मन बनाया था, जिस पर उसने ऑनलाइन वेबसाइट आईडी बनाई, जिसमें रजिस्ट्रेशन के लिए 3,500 रुपए जमा किए। इसके बाद उसने वेबसाइट एक महिला से बात भी की और कुछ दिन बाद वृद्ध के साथ ठगी हो गई। और क्या रिसर्च है? सरगुजा सीतापुर पहुंचे छत्तीसगढ़ शासन के कद्दावर एवं लोकप्रिय खाद्य व संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत क्षेत्र के दौरे पर थे और इसी कड़ी में ग्राम पंचायत भावराडांड के नवनिर्वाचित उप सरपंच पति सूरज साथ के नेतृत्व में भावराडांड ग्राम के समस्त ग्रामवासियों के साथ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी का फूलमालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया एवं जमकर नारेबाजी की गई। कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत सलबा में 19 लाख रुपए की लागत से बनने वाला पुलिया 2017 में निर्माणाधीन हालत में आज तक खड़ा है, जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, जिसकी सुध लेने के लिए कोई भी अधिकारी आज तक नहीं पहुंचा। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत सलबा के सघन ग्रामीण और जंगली क्षेत्र में 2017 डीएमएफ फंड के द्वारा 19 लाख रुपए की लागत से एक निर्माण के लिए स्वीकृत हुआ, किंतु आज 3 साल बीतने के बाद ही जब इसकी जानकारी लोगों ने के न्यूज को दी तो इस बारे में घटनास्थल पर मौजूद होकर निरीक्षण किया गया तो पता चला कि पुलिया का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। इसकी तफ्तीश से जानकारी ली गई तो ग्रामीणों ने बताया कि हम लोग काम तो कर रहे थे, किंतु हम लोगों की मजदूरी भी हमें नहीं मिली और इस प्रकार से ये निर्माणाधीन पुलिया 19 लाख रुपए जो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है, उसकी सुध लेने के लिए जिला प्रशासन का कोई अधिकारी
आज तक नहीं पहुंचा है और अब देखना होगा कि जिला प्रशासन 19 लाख के इस अधूरे निर्माणाधीन पुलिया पर कब और कैसे जांच कराती है, ये तो समय ही बताएगा। तीन साल बीत गया है। 3 साल में अब ये पिलास्तु कैसन रही सरपंच तो बनवावत रही, बनवाते बनवाते कुछ पैसा भी रुक गया है, लेबर बनकर न पुले तैयार हुआ। बालोद जिले के समस्त दुर्गा पंडाल के संचालक व माइक सेट संचालक धुमार पार्टी के संचालक अपने कर्मचारियों के साथ शहर के एसडीएम कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्याओं को एसडीएम के समक्ष रखा, जहां एसडीएम द्वारा उनकी समस्याओं का तुरंत निराकरण नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद से यहां के सभी डीजे संचालक व माइक संचालक धुमार संचालक एसडीएम कार्यालय के बाहर ही नारेबाजी करने लग गए। हम लोगों का परेशानी यही है कि हम लोगों का काम पूरा टोटल बंद है और क्या है कि हम लोग सब डीजे और धुमार और गाड़ी सब फाइनेंस में हम लोगों का है ना, बैंक से लोन लेके हम लोग साउंड का काम कर रहे हैं और लोन का भी किस्त नहीं पटा है, गाड़ी का किस्त नहीं पटा है। 7 महीने से गाड़ी हम लोगों का खिंचाने का नौबत आ गया तो हम लोग क्या करें बताओ। बेमेतरा के शासकीय महाविद्यालयों में बड़े पैमाने पर की जा रही सहायक और प्राध्यापकों की सीधी भर्ती के चलते कई सालों से काम कर रहे अतिथि प्राध्यापकों की नौकरी खतरे में नजर आ रही है। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कई सालों से करीब 2500 अतिथि प्राध्यापक कार्यरत हैं। अब पीएससी के जरिए राज्य सरकार सहायक प्राध्यापकों की नियमित भर्ती करने जा रही है। परीक्षा की तारीख घोषित हो चुकी है। लेकर के तो सबसे पहले मैं तारीफ करना चाहूँगा कि एक अच्छा प्रयास बरकरार रखा गया है सरकार के द्वारा कि नियमित प्राध्यापकों की भर्ती की जा रही है और अगले माह ये परीक्षा भी प्रारंभ होने जा रही है। मगर इसका एक दूसरा पहलू भी जिससे सरकार ने पूरी तरह से नज़रअंदाज आज नहीं बल्कि पिछले 2.5 दशकों से कर दिया है, वो उम्र के चलते आज तक वो अतिथि प्राध्यापक के रूप में लगातार अपनी सेवाएँ 10 साल से नहीं, 20 साल से नहीं बल्कि 25 और मेरे कुछ साथियों के द्वारा तो 30 वर्ष हो गए उन्हें लगातार सेवाएं देते थे। डोडा रामनगर अनूपपुर में होने वाले उपचुनाव को देखते हुए निगरानी दलों द्वारा बॉर्डर क्षेत्रों में सक्रिय निगरानी रखी जा रही थी, जहां निगरानी दलों द्वारा निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों एवं संबंधित अधिनियमों के प्रवर्तन हेतु सतत रूप से कार्रवाइयां की जा रही हैं। वहीं देर रात्रि चेकपोस्ट रामनगर व गुटरी टोला जिला नूपुर के बीच लगाए गए बैरियर में शख्स के पास से जिला राजगढ़ के पास 1,48,000 रुपए मिले, जिसमें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पाए जाने पर व बिना सबूत के इतनी बड़ी रकम रखने के साथ ही पैसे के बाद दस्तावेज न दिखाने पर जब्त कर कार्रवाई की गई। दो दिन पहले उर्गा क्षेत्र में हुई गेटकीपर की हत्या के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में रेलवे में पदस्थ एक गेटकीपर अपने साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। डॉग स्क्वाड व साइबर टीम की मदद से पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया। मृतक बड़े अधिकारियों से अक्सर उसकी शिकायत किया करता था, जिसकी वजह से वो नाराज था। उसे सबक सिखाने के लिए घटना को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों तक पहुंचाने में मदद करने वाले डॉग स्क्वाड को पुलिस अधीक्षक पुरस्कृत करेंगे। तीन दिन पहले एक अपराध सामने आया था जिसमें एक हरीश कुमार नामक जो लाइनमैन है कोठारी रेलवे क्रॉसिंग का,
उसकी लाश वहाँ से 40 मीटर पे मिली थी रेलवे क्रॉसिंग से, और पुलिस का इन्वेस्टिगेशन उसमें तुरंत घटनास्थल को सिक्योर करके हमने अपना इन्वेस्टिगेशन चालू किया था और पतासाजी चालू की थी। तो उसमें हमारी जो डॉग स्क्वाड, साइबर की टीम और जो फॉरेंसिक टीम है उसकी मदद से हम लोगों ने लोकेट किया जो एक्यूज्ड हैं उनको, और उसमें एक्यूज को जब एक बार राउंड अप करके पूछताछ किया गया तो उन्होंने इस घटना को करना स्वीकार किया। इसमें कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत सलबा में 19 लाख रुपए की लागत से बनने वाली पुलिया 2017 में निर्माणाधीन हालत में आज तक खड़ी है, जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, जिसकी सुध लेने के लिए अधिकारी आज तक नहीं पहुंचे हैं। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत सलबा के सघन ग्रामीण और जंगली क्षेत्र में 2017 डीएमएफ फंड के द्वारा 19 लाख रुपए की लागत से एक निर्माण के लिए स्वीकृत हुआ। हमारा ये मितानिन कार्यक्रम आज नगर पंचायत खोंगापानी में, मतलब ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पंचायत है, तो यहाँ हम लोग को कार्यक्रम करते 18 से 20 साल होने जा रहे हैं, और यहाँ इतने सारे भवन वगैरह बने हैं, लेकिन हम लोग के कोई भी मीटिंग या प्रशिक्षण होता है तो उसके लिए हम लोग को दिया नहीं जाता है बैठने के लिए। आज हम लोग का 1 दिन का दिवसीय प्रशिक्षण था, उसके लिए हमने मांग किया कि 2 घंटे के लिए हमको भवन दे दिया जाए। तो अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वहाँ पर गोदाम में है, कचरा रखा हुआ है, तो साफ सफाई नहीं है, तो हम आके फिर मजबूरी बस हमको तो ट्रेनिंग करना था, है ना, तो इसलिए हम लोग हाट बाजार में आके मितानिन को प्रशिक्षण दे रहे हैं। बना है, लेकिन हम लोग मितानिन का मीटिंग लगाने में 4 महीना में 4 दिन लगती है, लेकिन कोनो वैसा जगह नहीं है कि हम लोग का दिया जा। हम 2002 से जुड़े हैं ना, लेकिन हम लोग को बैठने कहीं यहाँ तो कहीं वहाँ। हम अब यहाँ खुले में बैठे हैं, यहाँ नगर पंचायत है, लेकिन यहाँ खुले में बैठे हैं। हम लोग का कोई जुगाड़ नहीं है कि हम महिला हैं, हम कैसे बैठे यहाँ, कैसे मतलब हमारा काम चले। सुकमा जिले में महिला स्वयं सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने में जिला प्रशासन निरंतर कार्य कर रहा है। महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा सफलता के लिए आयाम नए हासिल किए जा रहे हैं। शबरी मार्ट के उद्घाटन के 2 दिन के पश्चात ही हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा उत्पाद कर इसी कार्यक्रम में कलेक्टर सुकमा चंदन कुमार ने अरण्य प्रसंस्करण सहकारी समिति द्वारा निर्मित इमली चस्का को देश भर में बिक्री के लिए हरी झोली दिखाकर रवाना किया। समिति की अध्यक्ष श्रीमती सुमारी कश्यप ने बताया कि शबरी मार्ट से महिला स्वयं सहायता समूहों को लाभ पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि इमली चटनी के उत्पादन के साथ ही समिति की महिलाएं द्वारा मसाले, दोना, पत्ता, अचार, फिनाल सहित अन्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं, जिनकी अच्छी खासी मांग रहती है। उन्होंने बताया कि समिति के सभी 21 सदस्य इतनी बड़ी मात्रा में इमली चस्का का निर्यात पूरे देश भर में होने से बहुत खुश हैं। कलेक्टर चंदन कुमार ने इस अवसर पर महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का उत्साहवर्धन किया, साथ ही देश भर के 16 जगहों से बड़े ऑर्डर पर इमली चस्का बेचने एवं इमली चस्का का उत्पादन बरकरार रखने की शुभकामनाएं। और यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
की बात पर फिर से आप सभी का स्वागत है। श्री शिवम मॉल संतराबाड़ी में बुधवार की सुबह मिले रक्त रचित शव का मसला पुलिस ने सुलझा लिया है। मामले में पुलिस ने महेंद्र कांडरा नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसने हत्या करने की बात कबूल की है। हत्या की वजह बेहद मामूली निकली। दरअसल मृतक व आरोपी के बीच शराब लाने को लेकर विवाद हुआ था, जो कि हत्या का कारण बना। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है। सुबह दुर्गपुर थाने में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का शव है जो शिवम मॉल के सामने पड़ा हुआ है। ये हरना बांधा के पास शिवम मॉल स्थित है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर वहां पर हमारी पुलिस टीम पहुंची है और पहुंचने के बाद जांच करने के बाद देखे कि उसमें हत्या होना प्रतीत हुआ, क्योंकि उसमें किसी बड़ी चीज से उसके सिर में चोट के निशान दिखे थे। लद्दाख में चीनी फौज के साथ 21 अक्टूबर 1961 को ही मुठभेड़ का अध्याय सुरक्षा बलों की शौर्य और पराक्रम को इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। उस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के वीर जवानों की शहादत की याद में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। जिले में भी हर साल उर्दना पुलिस लाइन में शहीद पुलिस कर्मियों को स्मरण किया जाता है। इस वर्ष कोरोना संकट के बीच जिले में पुलिसकर्मियों ने अपने शहीद साथियों को स्मरण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को शॉल व श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। विगत वर्ष देश भर में विभिन्न सुरक्षा बलों के 264 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, जिसमें से 25 पुलिसकर्मी छत्तीसगढ़ के भी थे। सभी पुलिसकर्मियों के नमों का वाद्य कर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिग्विजय सिंह उपस्थित रहे। यहाँ पर जो सेरेमनी हुई है उसमें सभी शहीदों के नाम पढ़े गए एसपी साहब के द्वारा और सभी शहीदों को श्रद्धांजलि। कुछ प्रॉब्लम्स उन्होंने बताए हैं, उसके बारे में निराकरण किया जाए। स्मृति दिवस परेड हर साल की तरह इस साल भी आज आयोजित किया गया था, जिसमें देश में जितने पुलिस जवान शहीद हुए हैं उनकी स्मृति में ये आयोजन किया जाता है, उनको याद किया जाता है। छत्तीसगढ़ से एक साल में लगभग 264 पूरे देश में 264 जवान जो है कार्यस्थल पे शहीद हुए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ से भी 25 जवान हैं। उनको आज याद किया गया, उनके नाम सभी के नाम पढ़े गए और सबको श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। कोविड-19 को लेकर पूरा देश सावधानी और सुरक्षा के लिए सचेत हो गया है, लेकिन जांजगीर चांपा जिले के स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका और अधिकारी कोरोना रखने के बजाय संक्रमण बढ़ाने में लगे हैं। ये हम नहीं बल्कि खुद अधिकारी भी मानते हैं। जांजगीर चांपा जिले के कोविड अस्पतालों से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट को बड़ी लापरवाही के साथ शहर के अन्य कूड़े करकट के साथ फेंक दिया जाता है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जांजगीर चांपा नगर पालिका द्वारा वार्ड नंबर 25 शांति नगर में श्रम कार्यालय के पास ही कूड़ा डंपिंग किया जा रहा है, जहां हर रोज नगर से निकलने वाले कूड़े को फेंका जाता है। इतना ही नहीं, अब नगर के कचरे के साथ अस्पताल में प्रयोग किए गए किट, इंजेक्शन और अन्य मेडिकल वेस्ट को भी यही खुले में फेंक दिया गया है। कोविड अस्पताल से निकले संक्रमित किट्स को खुले में फेंकना विभाग की बड़ी लापरवाही और अधिकारियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। इस मामले में भाजपा के नेता ने स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका के अधिकारियों पर कोरोना संक्रमण फैलाने और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। शहर में मेडिकल कचरे के समुचित निपटान के विषय पर लगातार शिकायतें आ रही थी। अभी ताज़ा मामला जो सामने आया है वो जांजगीर में TCL कॉलेज रोड में, जहां शासकीय भूमि पर कचरा नगर पालिका की ओर से फेंका जाता है, उसमें हम लोगों ने यह देखा है कि कोविड-19 से संबंधित जितने जो आवश्यक उपकरण जो बाद में खराब हो जाते हैं प्रयोग करने के बाद, उसमें PPE किट से लेकर ग्लव्स सभी सामान शामिल हैं। कोविड अस्पताल के संक्रमित किट और मेडिकल वेस्ट के विषय में
सीएमओ से जानकारी लेने पर उन्होंने अनजान बनते हुए खुले में फेंकी गई किट का परीक्षण कराने की बात कही और उसे किसी निजी अस्पताल द्वारा फेंकने की भी आशंका जताई। लेकिन नगर पालिका के सीएमओ ने इस बात की पुष्टि कर दी कि कूड़े में मिले कोविड किट वेस्ट मटेरियल प्रदूषित है और उसे गड्ढा बनाकर दबाने के लिए कहा गया था, लेकिन इस तरह खुले में फेंका जाना गलत बताया और उसे व्यवस्थित कराने का दावा किया। उसमें कोविड का टेस्ट किट दिख रहा है, रेपर दिख रहा है उसमें, और अन्य जो पदार्थ जहाँ पे कचरा मौजूद पाया गया है उन कचरा का कल परीक्षण करा लेते हैं। परीक्षण कराने के बाद देखते हैं कि वो वास्तविक में कोविड का कचरा है कि अन्य प्राइवेट निजी अस्पताल वालों ने फेंक दिया है। देखिए, कोविड की जो हॉस्पिटल से जो गंदगी निकलती है उसके लिए हमने शांति नगर में गड्ढे खुदवाए हैं, लेकिन हमें ऐसी शिकायत मिली है कि वास्तव में कचरा डालने के बाद उसको ढक देना चाहिए। तो मैं जाके, अभी आपने संज्ञान में ये बात लाई है, मैं जा रहा हूँ उसका निरीक्षण करने, और वहाँ पे गंदगी की और भी कुछ समस्याएं आई हैं कि काफ़ी कचरा फैला हुआ है, वो हम 1 सप्ताह के अंदर उसको बिल्कुल से लाइन अप कर देंगे। कोरोना की रोकथाम के लिए शासन प्रशासन करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने में जुटी है, लेकिन कोविड अस्पतालों में फैली अव्यवस्था के बाद कोविड संक्रमित किट का खुले में फेंका जाना अधिकारियों की बड़ी लापरवाही दिखाता है। वक्त रहते उन संक्रमित सामानों को अगर डिस्पोज नहीं किया जाएगा तो जानवरों के साथ इंसानों में भी संक्रमण बढ़ सकता है, जिसके जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह अधिकारी ही होंगे। जांजगीर से के न्यूज इंडिया के लिए हेमंत पटेल की रिपोर्ट। हमारा छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखिए न्यूज़ 8 शशि शुक्ला के साथ।